चलो बच्चों ध्यान देना। तो यहाँ तक टर्म्स हम लोग डिस्कस किए थे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन और जियोमेट्री बताया था, एंड साथ में मैंने बताया था बच्चों स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या बताता है बच्चों कि कौन हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन हमारा वीक फील्ड लिगेंड है बच्चों। हाँ, तो इसके आगे समझते हैं हम लोग, इससे रिलेटेड बच्चों क्वेश्चंस लगाते हैं हम लोग, ध्यान देना बच्चों। ठीक है, अब बीबीटी का बच्चों यूज कैसे करते हैं, बोर्ड में बच्चों कैसे आते हैं, ये चीज़ मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। देखो बता रहे हैं, जैसे क्वेश्चंस बच्चों जनरली आपके बोर्ड्स में आ जाते हैं बच्चों कि एक्सप्लेन एक्सप्लेन दिस कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू बीबीटी। ओके, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स रहेगा, लाइक ले लो K3 और FeCN का होल 6, और कहेगा बच्चों कि अकॉर्डिंग टू बीबीटी इसको एक्सप्लेन कीजिए, अकॉर्डिंग टू बीबीटी इसको एक्सप्लेन कीजिए बच्चों, और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताइए, हाइब्रिडाइजेशन बताइए, ज्योमेट्री बताइए और स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताइए बच्चों। 1 से 2 प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, एकदम समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। और ये 2 नंबर बच्चों एकदम पक्का है बोर्ड में, एकदम कंफर्म। ठीक है, तो देखो अब पहला काम करना है बच्चों कि यहाँ पे काउंटर आयन है ना, तो काउंटर आयन को साइड कर देना। तो देखो क्या निकलेगा, 3K प्लस एंड प्लस क्या मिल जाएगा बच्चों, FeCN का होल 6, इसके पावर कितना आ जाएगा, 3 माइनस आ जाएगा ना। अरे भाई 3K प्लस तो 3 माइनस, बच्चों कंप्लीट यहाँ पे फोकस करो। फिर अब इसके बाद से बच्चों आप उठाओ इसको, FeCN का क्या हो गया बच्चों, होल 6, इसके पावर कितना हो गया, 3 माइनस। तो सबसे पहला काम करना बच्चों, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना बच्चों। इसके लिए क्या मानोगे, X, और ये तो CN कितना है, 6 है, और CN पे कितना चार्ज होता है, -1, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -3। तो ओवरऑल सॉल्व कर लो, कितना मिल रहा है बच्चों, यानी कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिला बच्चों, +3। जिनको नहीं आ रहा बच्चों, पूरा बेसिक से मैं बता रहा हूँ, इसके बावजूद भी नहीं सीख पाओगे बच्चों तो फिर दिक्कत है। ठीक है ना, यूट्यूब पे बच्चों वीडियो अपलोड होगा, ठीक है ना, आप वीडियो को पॉज करके भी बच्चों बार बार देख सकते हो। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो अब इसके बाद से एक काम करेंगे बच्चों, आयरन लेंगे। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 26, एंड दिस इज द ग्राउंड स्टेट। इसको क्या लेना बच्चों, ग्राउंड स्टेट। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलो जीसान बैठे बैठे बता जाओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 18 3D 6 एंड 4s2, यही होता है बच्चों। देखो ना, आर्गन 18 है, 3D 6 एंड 4s2, एंड दिस इज द ग्राउंड स्टेट। ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, तो बस इसको ऊपर लिख लो बच्चों। ठीक है, देखो इसको लिख लेना बच्चों ऐसे ऊपर, ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट वाला टर्म से बच्चों। अब यहाँ पे आएगा बच्चों एक्साइटेड स्टेट। मैं कह रहा था मक्खन है बच्चों, बस ईमानदारी से देखना है आपको। एक्साइटेड स्टेट, अब एक्साइटेड स्टेट में क्या करेंगे बच्चों, आयरन के ऊपर बच्चों लिख दो ना +3, क्योंकि कितना ऑक्सीडेशन नंबर निकला था, +3। ध्यान देना बच्चों, 26 एटॉमिक नंबर रहेगा, और यहाँ पे लेना बच्चों आर्गन 18। ये बताओ बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो 2 इसमें से निकल गया और 1 इसमें से, कितना बचा, 5, एंड अब क्या हो, 4s0। एक बात बताओ बच्चों, अगर इसका 5 ऑर्बिटल बनाए हम लोग, 1 2 3 4 5, तो एक बात बताओ इसमें एक इलेक्ट्रॉन ही जाएगा ना, 1 2 3 4 5, और ये बताओ एस सबसेल हमारा क्या रहेगा, वैकेंट रहेगा। भाई बाबू समझ में नहीं आएगा, आप उन्हीं से समझिए फिर घर जाके। ठीक है, आप लोग को एक बार बताया जाता है तो समझिए। ठीक है ना, टीचर्स क्यों इतना पीछाई कर रहा है, ज़रूरी है। और 12th क्लास में जानते हो बच्चों, चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे तो सिलेबस इतना ब्रॉड है बच्चों ना कि आप पढ़ते रह जाएंगे। कोशिश करिए कि कोई चीज़ बच्चों एक ही बार में समझ में आ जाए, और इसके लिए जानते हो आपको फर्स्ट एंड लास्ट नहीं बोला जाता बच्चों, पहली बार ही पढ़िए बच्चों, लेकिन आखिरी बार समझ के पढ़िए, तब आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक तो टर्म्स क्लियर हो गया बच्चों। हमने क्या किया, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया बच्चों, जो कि हमने पहले डी एंड एफ ब्लॉक में बच्चों बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर हमने क्या बोला बच्चों, +3 का मतलब क्या समझ रहे हो, एक्साइटेड स्टेट में यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया बच्चों, निकाल दिया। देखो ना, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके आगे समझिए बच्चों, यहाँ से तो काम चलेगा नहीं बच्चों। हमारे पास देखो ना, आयरन के पास कितने लिगेंड्स हैं बच्चों, 6। कितने लिगेंड्स हैं, यहाँ पे साफ सुथरा बच्चों लिखना, FeCN का होल 6, और इसके पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 3-। अच्छा एक चीज़ नोटिस करो बच्चों, यहाँ पे CN है ना, तो CN के पास बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 है ना, तो एक CN के पास बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक CN के पास
2 इलेक्ट्रॉन, तो वैसे 6Cn है तो कितना होगा 12। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 12। चलो ये टर्म्स क्लियर हो गया। एक और टर्म सोचो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये बताओ Cn आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है? बहुत अच्छे बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड। लेकिन अरे भाई ऐसा समझ लो ना, सर ने हाइड्रोजन लिया था, फिर नाइट्रोजन लिया था, फिर कार्बन, कि तो ये कार्बन से रिलेटेड है ना, तो कार्बन हमारा क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। क्या होता है? तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा कार्बन क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है अब समझ लो। अच्छा एक बात बताओ, हाइड्रोजन जो होता है हमारा, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज। तो ये बताओ हाइड्रोजन तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी क्या होती है? ज़्यादा होती है बच्चों। बट इन केस ऑफ कार्बन वो तो इलेक्ट्रॉन बच्चों शेयर करता है या तो डोनेट करता है। बात को समझिए बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करता है बच्चों, जबकि कार्बन क्या कर सकता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। समझ में आया बच्चों मैंने क्या बोला? बहुत इंटरेस्टिंग है। और जानते हो बच्चों मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट लिख रहा हूँ बच्चों, हर एक चीज़ पे बच्चों आपको बारीकी से ध्यान देना है, तब आप एक ही बार में बच्चों सारी चीज़ों को याद कर पाएंगे। चलिए तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गया बच्चों, एंड ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो गया। अब एक काम करो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से बच्चों, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। सलमान खान और धनुष, धनुष का नाम सुने हो? साउथ मूवी का हीरो, साउथ मूवी का हीरो बच्चों, एकदम पतला सा है, ठीक है। ये तो सलमान खान को ले लो एकदम हट्टा कट्टा, और एक तरफ किसको ले लो? धनुष को। एक बात बताओ बच्चों, अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो ऑडियंस चाहे बच्चों जितने भी गुंडे रहेंगे बच्चों किससे डरेंगे? सलमान खान से भाई, है कि नहीं? तो एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात हो रही है ना, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब समझना सलमान खान। अरे एस फॉर स्ट्रॉन्ग और एस फॉर सलमान खान, ठीक है बच्चों। तो सलमान खान की वजह से बच्चों जितने भी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ना, सबके सब क्या हो जाएंगे? पेयर्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों? अरे भाई ताकतवर है ना, तो सब लोग ये सोचेंगे बच्चों कि एक दूसरे से मिलजुल करके हम लोग लड़ाई करते हैं, अकेले में लड़ाई करेंगे तो हार जाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्चुअली जब आता है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो दिख रहे हैं ये पेयर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन इससे पेयर हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इससे पेयर हो जाएगा। तो पेयर होने के बाद देखो तो क्या स्थिति है, खूब ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। 1 2 ये बताइए दोनों क्या हो गए? पेयर हो गए ना। और ये बताओ एक इलेक्ट्रॉन हमारा साफ साफ क्या होगा बच्चों? बचेगा। बाबू इधर ध्यान दीजिए आप लोग प्लीज, रिक्वेस्ट है। एक बात बताओ, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन बच्चों एंटर नहीं करेगा। ये नहीं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन लाकर भर दो, ठीक है ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बात बताओ, यहाँ पे 4s, यहाँ क्या लेना बच्चों? 4s लेना, और ये क्या बच्चों हमारा 3d। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, Cn के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 12। कितने हैं? 12 है बच्चों। तो 12 को भरो ना, देखो 2 2 4 2 6, ये तो अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन हमारे बच रहे हैं कि नहीं? तो इसकी आगे बच्चों 4s के बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4p। ऑर्बिटल्स बच्चों हम लोग बढ़ा सकते हैं। कितना हो गया? 3। ये तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं? 6 हो गया कि नहीं बच्चों? ये बताओ ये भी किसका है? Cn का है। ये भी इलेक्ट्रॉन किसका है? और ये भी Cn का, और ये भी Cn, और ये भी Cn का बच्चों। देखो ना 6 लिगेंड्स हो गए कि नहीं बच्चों? और एक चीज नोटिस करना बच्चों, यहाँ पे लिगेंड्स हमारा बॉन्ड बनाने के लिए बच्चों कितने ऑर्बिटल्स को बच्चों यूज किया? देखो ना, ध्यान देना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। डी का कितना ऑर्बिटल यूज किया है? 2। तो क्या लिखना? D2। क्या लिखोगे? और S का 1, D2S, और P का कितना? 3। तो क्या मिलेगा? D2sp3। अच्छा एक बात बताओ, D2sp3 ये इनर है कि आउटर है? अरे भाई D इधर है ना, तो ये एक्चुअली बच्चों देखो ना क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, बहुत मस्त है बच्चों। पहला पॉइंट ये बताओ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में ये तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं कि नहीं? एक दिख रहा है कि नहीं हमारा? तो ये एक्चुअली जानते हो क्या बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में? ध्यान देना बच्चों, देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें बच्चों, तो पहला क्या हो जाएगा बच्चों? पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा ये? और पैरामैग्नेटिक क्यों होता है बच्चों? ड्यू टू 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हो जाएगा ना बच्चों? एकदम मस्त है यार, मक्खन है। देखो एक इलेक्ट्रॉन है आपका, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? पैरामैग्नेटिक। चलिए अगर ये समझ में आ गया बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन तो पता चली गया क्या होता है बच्चों? D2sp3। इसकी वजह से हमें ये भी पता चल गया बच्चों कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है बच्चों, है कि नहीं बच्चों? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
क्लियर है? अच्छा, इसके बाद से बच्चों हमें बताना स्पिन मल्टीप्लिसिटी। मस्त है बच्चों, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अच्छा एक बात बताओ, हाई होगा कि लो होगा बताओ? अच्छा चलो ठीक है, सलमान खान की वजह से बच्चों, सलमान खान और धनुष है ना, दो हमने हीरो को सपोज किया बच्चों, तो सलमान खान रहेगा बच्चों, तो ज्यादा पेयर्ड रहेंगे कि अनपेयर्ड रहेंगे? ज्यादा पेयर्ड रहेंगे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे? कम कम आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन पाए जा रहेंगे। यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब भी रहेगा बच्चों तो लो स्पिन होगा। क्या होगा बच्चों? लो स्पिन। यहाँ पे बच्चों चिपका देना, क्या हो जाएगा? लो स्पिन। ड्यू टू, स्पाइन नहीं होगा बच्चों, स्पिन, ड्यू टू सलमान खान। है कि नहीं बच्चों? ये बताओ लो स्पिन क्यों हो रहा है बच्चों? सलमान खान मतलब क्या समझ रहे हो? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। हो जाएगा कि नहीं बच्चों? कोई दिक्कत? चलो ठीक है, मैं मानता हूं बच्चों कि इसको अच्छे से आपने कवर नहीं किया या ठीक से समझ में नहीं आया बच्चों। इसके आगे वाला तो समझ में आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, और भी इंटरेस्टिंग करते हैं। चलो ध्यान देना, तो F6, इसके पार क्या करना बच्चों? 3 माइनस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, ऐसे ठीक ठाक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी बच्चों, बस अच्छे से ध्यान दो बच्चों, ठीक है? ये बताओ यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन में निकालो ना, कितना मिल जाएगा? +3। देखो ना यहाँ पे F6 है बच्चों ना, और 3 भी से माइनस कर देना बच्चों, कितना मिल जाएगा? 3। अच्छा चलो ठीक है, आयरन है बच्चों, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। आप सभी लोग को पता है बच्चों, क्या पहले लिख देंगे? आर्गन 3d6 एंड 4s2। अब तो रट गया यार, ठीक है? ये बताइए क्या होगा? ग्राउंड स्टेट। क्या होगा? चलो भाई एक्साइटेड स्टेट कर लेते हैं हम लोग। ये तो एक्साइटेड स्टेट में आपका क्या होगा भाई? 3+ ना, तो 26 है भाई, कर लो। यहाँ पे आर्गन 18। ये बताओ कितना इलेक्ट्रॉन्स बच्चों रिमूव होगा? ये बताओ 3d5। बहुत अच्छे बच्चों। एंड 4s 0। बस ऐसे रिप्लाई करते रहो ना यार, बारूद बन जाएंगे हम लोग, ठीक है? तो 3d5 हो गया, तो इसका बॉक्स बना लो ना ऐसे, 1 2 3 और क्या हो जाएगा? 4, ठीक है ना? और अरे भाई 5 हो गया। मेरा कैलकुलेशन जो फास्ट है, आप समझते नहीं है, ठीक है? 1 2 3 4 5, ठीक है ना? और यहाँ पे क्या रहेगा? 0। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे मुद्दे वाली बात कर लेते हैं। F6 चलिए, और इसके पावर कितना हो जाएगा? 3 माइनस। अच्छा चलो ठीक।